अजीत दादा की अभी बड़ी दुखद न्यूज़ आई कि उनकी डेथ हो गई, लेकिन बहुत हम्म। बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। बराबर है। तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि वो नेचुरल था या कराया गया था। यस, ये एक्चुअली हम रमल विद्या से निकालते हैं। और इसको अगर आप देखो, लगा मीन्स आपको क्या लगता है उस हिसाब से, क्या कि इसका प्रश्न है। बोल दो, आप मुझे पूछोगे कि ये कॉन्स्पिरसी है या नेचुरल अच्छा, डेथ है। तो शूज़ और उतारने पड़ेंगे मुझे। हाँ जी, हाँ ओके, जी। नहीं, विद्या का सम्मान करते हुए शूज़ सबसे यस, पहले हैं, या मैं उसे यस, उतारना चाहिए। यस। थोड़ा एक दो एक मिनट लेंगे हम लोग। अच्छा, तो मतलब इसको प्रिपेयर करना पड़ता है पहले, हाँ जी, हाँ या जी। इसकी मतलब। इसकी प्रोग्रामिंग बोलो आप, अच्छा। सॉफ्टवेयर की भाषा में। यस, ओके। लेकिन हम है ना, दुनिया का कोई भी जटिल प्रश्न का आंसर रमल से निकाल सकते हैं। एंड इट इज़ एक्यूरेसी 100%। ठीक है। अभी आपको मुझे पहले पूछना है कि बाबा क्या है, मीन्स उनकी, आपको क्या लगता है, नेचुरल डेथ है, ये सरकमस्टेंसेस, नेचुरल या कॉन्स्पिरसी है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र। ऐसे आप बोलो, आपको क्या है? मैं मैं पूछना चाहूँ, नेचुरल डेथ है या कॉन्स्पिरेंसी है, हाँ, अच्छा, तो या। आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं 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 नहीं, मैं अच्छा, आप, मुझे हाँ, मुझसे आपको पूछना है। सर मेरे को तो सर 50-50 हूँ मैं, कॉन्स्पिरेंसी भी लगती है और नेचुरल भी फिर भी लगती है। आपकी एनर्जी। कॉन्स्पिरेंसी लगती है मेरे को अच्छा, आप इस पे हाथ रखिए जस्ट। ठीक है। तो। अब ये पास से आने के बाद हमको एक कैलकुलेशन पे से पता चल जाता है, या इनको देख के भी पता चल जाता है कि अच्छा, यस और नो। यस और नो। तो ठीक है। अभी क्या लग रहा है आपको? हाँ जी। तो इसमें जो आंसर आ रहा है, ये दो वे में लेके जा रहा है। कि सबसे पहले उनकी उस समय पे मृत्यु नहीं लिखी थी, जो अतका थी, ओ। जो उनके कोई अगर कुंडली का उनका अभ्यास कर ले वगैरह जो भी है सब। लेकिन इसमें जो आपने जो बोला कॉन्स्पिरसी है क्या, तो वो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। इट्स अ नेचुरल डेथ। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम सफ़र में जा रहे हैं, हम्म। 5 लोग जा रहे हैं, समझो वो पायलट की उस दिन मृत्यु लिखी थी, हम्म। तो उसके साथ वो मतलब सबके व्यक्ति चला कर्मास गया। जुड़ गए। हाँ, कर्मा जुड़ गए एक साथ, और वो हाई लेवल पे जुड़ गए। एक बार जैसे बहुत बार होता है कि एक आधा, अभी ये अहमदाबाद ये हुआ, तो इसमें एक ही आदमी बचा। मैं इसी में आने वाला हाँ, था, जैसे आपने कहा सबके कर्मास जुड़ गए। तो बराबर। वो आदमी कैसे बच गया जो वो हाँ, 11A पे बैठा हुआ था, 11 पे अगर मैं बैठा, गलत तो नहीं हूँ तो। उसका कर्म सबसे ज़्यादा उसमें ये था, प्रबल था, कि उसकी मृत्यु भगवान आज लिख ही नहीं सकता। मैं एक है ना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ जी। इसमें, कि जो बहुत लाजवाब, मैंने कहीं पे पढ़ी थी। दो दोस्त हुआ करते थे, और एक जो दोस्त है वो हमेशा अपना दारू वारू पियो अय्याशी करो, और दूसरा हमेशा नेकी के मार्ग पे रहने का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन शाम में ऐसे ही निकले और बोला कि ये दारू वाला, चल आज पार्टी को चलते हैं। ये बोला नहीं यार, मेरा तो आज अभी मुझे अनाथ आश्रम में सेवा को जाना है। तो जो अनाथ आश्रम में सेवा को निकला, उसका रास्ते में एक्सीडेंट होकर टांग टूट गई। और जो दारू पीने गया उसको 5,000 रुपये मिले। अब 2-4 महीने बाद मिले, तो ये इस पे हंस रहा था, देख तेरा भगवान, तो अच्छा काम किया, तेरा तेरा टांग टांग तोड़ टूट दिया। गया। और मेरे साथ आता तो आधे रुपए भी मिलते, दारू भी मिलते हैं। उसका उस दिन से भगवान पे विश्वास बस उड़ हो गया। गया। बोले क्या है, बोले मैं अच्छे काम ही छोड़ दूंगा। तो ऐसे ही एक बार एक किसी सिद्ध पुरुष के पास पहुंचे और पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। हम्म। तो उनका आंसर आपके आंसर को मैच कर जाएगा, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। वो बोला कि तेरा जो दोस्त है, हम्म। उसके पिछले जन्म के कर्म इतने श्रेष्ठ थे, उसका आज राजयोग था। पर इस जन्म के कर्म उसने इतने खराब लिखे, खराब किए, तो भगवान ने राजयोग को 5,000 पे लाके छोड़ दिया। ओ। मिला, लेकिन कितने पे मिला? 5,000। 5,000 मिला। और तू जो है, तेरे पिछले जन्म के कर्म इतने खराब थे, तेरी आज मृत्यु लिखी हुई थी। वो तो पर बच तेरे गया। इस जन्म के कर्म इतने अच्छे, ने- भगवान ने दिया तकलीफ, पर मृत्यु को तेरे टांग तोड़ने पे लाके दे दिए। मतलब बहुत छोटे में ही मानो कि छोटे में मृत्यु मानो। से बड़ा तो यस, कुछ होता नहीं, इतने टांग यस, टूट के बच गए, वो ज्यादा बच बेटर गए। है। तो मैं बहुत बार जब क्लाइंट आता है ना कंसल्टेंसी, कभी कभी हम लोग उनको रेमेडीज दे देते हैं, तो कोई क्लाइंट बोलता है सर फर्क नहीं गिर रहा है,
क्या पता तुमको लग रहा है फर्क नहीं गिर रहा है, आज शायद क्या तुम्हारे कर्म 2-4 करोड़ की वाट लगनी चाहिए थी, वो 10-20 लाख में तुम समट रहे हो। तो कर्मों का टलता नहीं, पर उसकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। तो अभी अहमदाबाद क्लैश की, अगर वहाँ पे क्रैश की बात करते हो आप, तो शायद उस व्यक्ति का वो दिन था कि आज उसकी मृत्यु किसी हालत में हो ही नहीं सकती। आज तक वर्ल्ड में ऐसे कितने क्रैश में कोई बचा है, वो किस लेवल का उसका कर्म होगा। इसमें मैं आपको मतलब यस मैंने पॉडकास्ट किया था संजीव मलिक जी के साथ, जी, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बराबर। तो उन्होंने बताया था कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जितने भी लोग मरे, इन सब ने आज से 250-300 साल पहले किसी बस्ती में ये एक साथ रहते थे, तो वहाँ पे इन्होंने किसी बस्ती को पूरा जलाया था, बराबर, तो इसलिए इनकी ऐसे मृत्यु हुई है, बराबर। जो उन्होंने बताया। तो मतलब कर्मा आपका जीवन भर तो रहता ही रहता है, और आपके मरने के बाद भी रहता है, और पैदा होने से पहले भी रहता है। देखो ये कितना कोरिलेटेड इंसिडेंस है। आपको अगेन न्यूमरोलॉजी का इसका कनेक्शन बताता हूँ जी अजित दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी की डेट ऑफ बर्थ सेम है, हाँ? ओके देवेंद्र फडणवीस जी भी एग्जैक्टली आज के 9 साल पहले 2017 में उनका भी जो हेलीकॉप्टर था उड़ते उड़ते नीचे ज़मीन पे आके टकराया। लातूर में घटना हुई थी, और अगर वो नीचे वापस वो झाड़ियों को, वहाँ पे करंट के वायर थे, अगर टकरा जाता तो आज वो ख़त्म हो जाते। एग्जैक्टली 9 साल पहले। तो बोल दो डेट वाइज नहीं, ईयर वाइज। तो जब भी वो 4 को एक पर्टिकुलर ईयर नंबर आता है तब उनको बच के रहना चाहिए। तो फडणवीस जी के साथ तो ऐसे 7-8 इंसिडेंट्स हुए, वो एक बार भी भगवान यहाँ से ऐसे निकल के जाता है, और इनकी भी डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो मैंने आपको शुरुआत क्या की थी कि अजित दादा की मृत्यु तो नहीं लिखी थी, पर वो जो साथ में लोग थे उनका समय आ गया था, तो वो उस हिसाब से ये चीज़ हुई। तो यहाँ पे मुझे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बिल्कुल नहीं है, बोल तो बिल्कुल नहीं, इट्स अ नेचुरल डेथ। लेकिन इसके पहले हमने सुशांत सिंह का निकाला था, श्रीदेवी का निकाला था। सो बोथ आर कॉन्स्पिरेसी, इट इज़ नॉट एट ऑल अ नेचुरल डेथ। मैं तो आपको ओपनली बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं मारा गया है। इट्स नॉट लाइक, बोल तो कैलकुलेशन बताते अभी भगवान को मालूम। और फिर भी वापस कर्मों का तो आना ही है, चीज़ें घूम के आएगी, जैसे हमने बताया। मतलब दुनिया के सामने आएगी कि हुआ क्या था। नहीं, जिन्होंने किया, जिन्होंने किया उनको तो भोगना ही है। नहीं, उनको तो भोगना है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें हर आंसर आता है, तो हर आंसर जो आता है। हुआ था वो कभी आएगा सामने। राजकीय इच्छा शक्ति रहे तो दोनों भी आ सकते हैं। मेनली सुशांत सिंह का तो आ ही सकता है, आ सकता है कि हुआ क्या था। यस, 100% आ सकता है। वहाँ पे तो क्लियर हमको दिखा था कि उनकी जो ये, हमने 2-3 मेथड से निकाला था आंसर, न्यूमरोलॉजी से भी निकाला, रमल से भी निकाला। अगर एक मेथड गलत हो सकती है, तो 2-3 कैसे गलत होगी।